नमस्कार। विश्व भाषा अकादमी की मध्य प्रदेश इकाई की प्रस्तुति रेवा रागिनी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंतरा करवड़े। विश्व भाषा अकादमी की ऑडियो पत्रिका रेवा रागिनी को आप सभी जब सुन रहे हैं तब जाहिर सी बात है कि रिमझिम की दस्तक हो चुकी है। हरियाली ने मुस्काने की तैयारी कर ली है और हर एक बरसती बूंद के साथ ही खुशनुमा होता जा रहा है मौसम भी और मन भी। मिट्टी और मन दोनों को उपजाऊ बनाते इस समय की कथा हम आगे भी सुनेंगे। पहले सुनते हैं प्रसिद्ध लेखिका ज्योति जैन से एक लघु कथा। नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है पानी के पेड़। बारिश का पानी छत से पाइप के जरिए पूरे चौक में फैला था। नन्ही शालू बगीचे में छोटे छोटे गड्ढे खोदती जा रही थी। हाथ में एक छोटी लकड़ी व एक खुरपी थी। फ्रॉक पायजामा सब कीचड़ और पानी में लथड़ पथड़ हो गए थे। तभी अंदर से माँ आती दिखी। शालू उत्साहित होकर उन्हें बताने लगी, माँ 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 देखो मैंने। तभी तड़ाक, माँ का एक थप्पड़ अचानक से उसके गालों पर पड़ा। उसके शब्द मुंह के अंदर व आंसू आंखों से बाहर निकल आए। सारे कपड़े गंदे कर दिए, समझ में नहीं आता, अंदर नहीं खेल सकती। और भी बहुत सारी उलाहना देती माँ ने उसकी बाह खींची। रुआसी शालू ने सफाई दी, माँ मैं तो आपके लिए पानी बो रही थी। माली भैया कह रहे थे गड्ढा खोद कर जो डालो वही उगाता है। आप गर्मी में कितने परेशान होते हो ना पानी के लिए, इसीलिए तो मैं पानी बो रही थी। अब पानी का झाड़ उगेगा, बहुत सारा पानी होगा, फिर आप परेशान नहीं होगी ना माँ। माँ की आंखें अपराध बोध से नम हो गई। शालू अनजाने ही उन्हें गर्मी के अलावा भी पानी बचाने का सबक सिखा गई थी। उन्होंने बिना गंदे कपड़ों की चिंता किए शालू को गोद में भींच लिया। हिंदी साहित्य में अपना अलग ही स्थान रखने वाली सिद्धहस्त लेखिका ज्योति जैन की लघु कथा अभी हमने सुनी। श्रोताओं, बरसती बूंदें हमें उल्लास तो देती हैं, हरियाली खुशियां बांटती हैं, लेकिन टीसता है मन जब हम आपदा को, जल के अभाव को और पर्यावरण के असंतुलन को देखते हैं। पर्यावरण माह के दौरान हमने बात की प्रसिद्ध पर्यावरणविद और जल विशेषज्ञ भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी जी से। जल संवर्धन, पर्यावरण सुरक्षा और प्रकृति से जुड़े अनेक मुद्दों पर लंबे समय से अनुसंधान और विकास के काम में लगे हुए डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी जी ने बड़े ही रोचक तरीके से वर्तमान समय और जल इस विषय को स्पर्श किया है। आइए सुने वार्ता वर्तमान समय और जल। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी। नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और लगभग जून का पूरा महीना ही हमारे लिए एक पर्यावरण माह की तरह है और लगातार हम इस पर बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस पर्यावरण के तहत पर्यावरण और पानी को लेकर। असल में पर्यावरण को अगर हम देखें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। यानी कि जो भी कुछ हमारे आसपास है वो सब का सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। हम उसमें एक छोटा सा मुद्दा लेते हैं, पानी। यूं तो पानी को लेकर भी पूरी 4 मिनट में 5 मिनट में बात समेटना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आप लोगों से टिप्स के रूप में मोटी मोटी बात करूंगा पानी को लेकर कि एक हमारी समझ बने कि हम पानी को एक अलग डायमेंशन के साथ देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे तो पानी के संकट से सभी लोग परिचित हैं और पानी का संकट कोई नया संकट हमारे लिए नहीं है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो वो इस बात पर आगाह कर चुका है हमें कि लगभग 21 शहर में
जीरो डे पिछले साल घोषित हुआ था और इस साल भी उन सारे शहरों में पानी की कमी सामने नजर आई है। जीरो डे का मतलब है कि जब हमारे पास जितनी जरूरत है उतना भी पानी नहीं उपलब्ध, यानी 100% से ज़्यादा पानी हम उपलब्ध पानी को यूज़ कर चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में पानी का संकट बहुत भयानक होगा, जो हमारी आबादी दुगनी हो जाएगी लगभग और हमारे पास पानी कम मात्रा में होगा। तो जो आज हमें पानी मिल रहा है सीधे सीधे उसका आधा पानी भी हमें नहीं मिल पाएगा। तो जल संकट केवल जल संकट नहीं है। अगर जल संकट की बात करेंगे तो जल संकट हमारे पूरे विकास के पहिए को रोक देगा, हर तरह का विकास रुक जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आज पानी पर बात करें, पानी के समाधान पर बात करें। हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें पानी के इस संकट से निजात दिला सकती है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात अगर करूं तो हम अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो हमारे अगर घर में 10 नल हैं तो निश्चित रूप से कोई एक नल हमेशा हमारे यहाँ किसी तकनीकी खराबी के कारण टपकता रहता है। आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए कि 1 मिनट में उस टपकने वाले नल में कितना पानी टपक रहा है। अगर एक जार लेके जिस पर की निशान हो तो आप देखेंगे 20 ml, 22 ml, 25 ml, उतना 1 मिनट में पानी हमारा टपक के आ गया। तो आप उसको अगर कैलकुलेशन करेंगे कि 1 दिन और 7 दिन अगर हम नल ठीक नहीं कराते तो कितना लीटर पानी एक घर में एक नल के टपकने से खराब हो जाता है। छोटा सा प्रयोग है, हम उस नल को अगर तुरंत ठीक करें तो हम एक बड़ा पानी की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा जो छत से पानी हमारे यहाँ आता है तो हर साल जो हमारी औसत वर्षा है उसके हिसाब से इंदौर शहर में अगर 1000 स्क्वायर फीट की छत आपकी है तो मोटे तौर पर 1 लाख लीटर पानी बह के आपकी छत से बाहर चला जाता है नालियों में, नालियों से आगे चला जाता है, जो हमारी सीवर लाइन को भी चोक करता है और शहर में बाढ़ की स्थितियां भी निर्मित करता है। और यदि आपके पास ट्यूबवेल है या ट्यूबवेल नहीं है तो कोई आपके पास थोड़ी सी खुली जगह है तो इस जो 1 लाख लीटर पानी आपकी छत से बह के हर बारिश के मौसम में जा रहा है, आप या तो उसको सीधे नलकूप में उतार सकते हैं या कोई और छोटी संरचना बना करके उसको जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा डेली उपयोग में जिसको हम कहते हैं कि वाइसली यूज ऑफ वाटर, कि आप एक बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से पानी का उपयोग करते हैं, यह भी संरक्षण में आता है। अगर आप इतना बुद्धिमानी से उपयोग कर रहे हैं तो आप जल संवर्धन कर रहे हैं। तो उसमें आप बहुत उपयोग बुद्धिमानी से कर सकते हैं कि छोटे छोटे दैनिक जीवन में जो काम होते हैं उनमें आप पानी की कैसे बचा पाएं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बचा पाएं। दूसरा आपको एक और उपाय करना होगा कि रीयूज ऑफ ग्रे वाटर। मोटे तौर पर पानी 3 तरह का है, ब्लू वाटर, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर। जो पानी हम पीते हैं वो ब्लू वाटर कहलाता है। जब उसी से आप कपड़े धो लेते हैं, नहा लेते हैं या सब्जियां धो लेते हैं या अपना दालें धो लेते हैं और जो वेस्ट पानी निकलता है दैट इज ग्रे वाटर। और ब्लैक वाटर जो आप फ्लश चला देते हैं टॉयलेट में और वो जो कन्वर्ट होता है ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें मोटे तौर पर जो हम ब्लू वाटर से ग्रे वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस ग्रे वाटर का हमें रीयूज करना सीखना होगा, क्योंकि बड़ी मात्रा उसकी होती है जिसको हम अपना गाड़ियां धोने में काम ले सकते हैं, अपने बाहर के आंगन को धोने में काम ले सकते हैं और बागवानी में काम ले सकते हैं। इस तरह से उसका उपयोग हम कर सकते हैं, या हम अगर उसको चाहें और मैनेज कर सकें छोटी सी तकनीक अडॉप्ट करके घर में, तो हम एक अलग ऊपर टैंक लगा दें फ्लश के लिए, क्योंकि दिन भर में हम फ्लश 5 या 7 बार चलाते हैं। तो ये छोटी छोटी तरकीबें हैं जिनसे हम पानी की बचत कर सकते हैं। आने वाला समय जल संकट का समय है, पानी की दृष्टि से बहुत कठिन समय है और हमें अगर आज हम सचेत नहीं हुए, हमने पानी की बचत करने के तरीके नहीं खोजे, उस पर चिंतन नहीं किया, तो आने वाला समय कोरोना काल से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। हमें उसके लिए तैयार होना है और हम इसको रोक सकते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश आने वाले जल संकट को रोक सकती है। आइए हम लोग संकल्प लें। आने वाला समय बारिश का मौसम है, बरसात की एक एक बूंद को सहेजने का हम संकल्प लें और आने वाले जल संकट से निजात पाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। नमस्कार। श्रोताओं, रेवा रागिनी में हमारा प्रयास है कि सभी के मन की बातें, मुद्दे और अभिव्यक्ति को इस मंच पर लाया जा सके। अभिव्यक्ति के नवीन सोपान को स्पर्श करते हुए चलिए आनंद लेते हैं एक मधुर, सुरीले और अर्थपूर्ण गीत का। ये गीत रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, जिसका बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया है। इसके गायक
संगीत निर्देशक हैं प्रसिद्ध संगीतकार और बांसुरी वादक सलिल दाते। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश की माटी, देश का जल। वास्तव में ये मधुर स्वर और यही मीठे भाव हम सभी के मन में बने रहें और ये रिमझिम फुहारें हमारे कल को उपजाऊ बनाती रहें। यही कामना करते हुए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। रेवा रागिनी कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है ये अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारी ऊर्जा है। तो अब अंतरा करवड़े को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।